आज हम यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 में वचन 1 से 12, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 23 से 25, अध्याय 8 में वचन 14 से 17 और मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में वचन 21 से 39 और लुका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 31 से 44 का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 में वचन 1 से 12। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस खत्म हो गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तब उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता, उसके भाई, उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। पहले वचन से हम समझ सकते हैं कि तीसरे दिन निसंदेह गलील में प्रभु यीशु द्वारा बिताए गए तीसरे दिन को कहा गया है। वचन 12 से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह कफरनहूम के निकट एक ऊंचे क्षेत्र में ये जगह थी। इसी दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और प्रभु यीशु की माता भी वहां थी। ये रोचक है कि मरियम को यहाँ पर यीशु की माता कहा गया है। उद्धारकर्ता के प्रसिद्ध होने का कारण यह नहीं था कि वह कुंवारी मरियम का पुत्र था, परंतु मरियम के प्रसिद्ध होने का कारण अवश्य ही यह था कि वह हमारे प्रभु की माता थी। पवित्र शास्त्र में मसीह को हमेशा से ही सर्वोत्तम स्थान दिया गया है, मरियम को नहीं। प्रभु यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। विवाह के आयोजकों द्वारा मसीह को आमंत्रित करने का निर्णय बुद्धिमानी पूर्ण था। इसलिए आज भी प्रभु यीशु को अपने विवाह में आमंत्रित करना एक बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय होता है। ऐसा करने के लिए अवश्य ही दुल्हा और दुल्हन दोनों को प्रभु यीशु में सच्चे विश्वासी होना आवश्यक है। उसके बाद भी उन्हें अपना जीवन उद्धारकर्ता को देना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक कि उनका घर एक ऐसा स्थान बने जहां प्रभु यीशु को रहना अच्छा लगता हो। दाखरस खत्म हो चुका था। जब प्रभु यीशु की माता ने देखा कि दाखरस खत्म हो गया है, तो उसने यह समस्या अपने पुत्र के सामने रखी। वह जानती थी कि वह दाखरस उपलब्ध करवाने के लिए कोई आश्चर्य कर्म करेगा और शायद वह चाहती थी कि उसका पुत्र सारे एकत्रित पाहुनों के सामने अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करे। दाखरस पवित्र शास्त्र में अक्सर आनंद को दर्शाता है। जब मरियम ने कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा, तो ऐसा कहने के द्वारा उसने उन स्त्रियों और पुरुषों की हालत को बिल्कुल ठीक ठीक सामने रखा जिनका अब तक उद्धार नहीं हुआ था। अविश्वासी के लिए कोई सच्चा अटल आनंद नहीं है। प्रभु द्वारा अपनी माता को दिया गया उत्तर ठंडा और रूखा प्रतीत होता है, परंतु यह कोई कठोर फटकार नहीं है जैसा कि हमें लग रहा हो। यहाँ पर महिला शब्द आदर सूचक पदनाम के रूप में उपयोग में लिया गया है, जैसे महोदया। जब प्रभु ने पूछा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, तो उसने यह संकेत दिया कि उसके ईश्वरीय मिशन में
वह अपनी माता के निर्देशों के अधीन नहीं है, परंतु वह पूरी तरह से अपने स्वर्गीय पिता के प्रति आज्ञाकारी रहते हुए अपना कार्य करेंगे। मरियम प्रभु यीशु को महिमा पाते हुए देखना चाहती थी, परंतु उसने उसे स्मरण दिलाया कि इसका समय अभी नहीं आया है। इससे पहले कि वह संसार के सामने एक सब पर विजयी मसीह के रूप में प्रकट हो, यह आवश्यक था कि वह बलिदान की वेदी पर पहले उतरे, और ऐसा उसने कलवरी के क्रूस पर कर दिया। मरियम उसके वचनों के अर्थ को समझ गई, और इसलिए उसने सेवकों को निर्देश दिया कि जो कुछ वह आदेश दे वे वैसा ही करे। उसके वचन हम में से अनेक के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दे कि मरियम ने सेवकों से यह नहीं कहा कि वे मरियम की बात सुने या किसी मनुष्य की बात सुने। वह उनका ध्यान प्रभु यीशु की ओर ले गई और उन्हें बताया कि उसी की आज्ञा का पालन किया जाना है। प्रभु यीशु की शिक्षा नए नियम में दी गई है। जब हम इस अनमोल पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें मरियम द्वारा कही गई बात को अपने स्मरण में रखना चाहिए कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जिस स्थान पर विवाह हो रहा था वहां पत्थर के 6 बड़े बड़े मटके रखे हुए थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। यह पानी यहूदी लोगों द्वारा अपने आप को अशुद्धता से शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। उदाहरण के लिए, यदि किसी यहूदी ने जाने अनजाने में किसी लोथ को छू लिया तो वह तब तक अशुद्ध माना जाता था जब तक वह तय विधि के अनुसार अपने आप को शुद्ध नहीं कर लेता था। यीशु ने मटकों में पानी भरने के लिए निर्देश दिया। सेवकों ने तुरंत ऐसा कर दिया। जब प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाले थे, उस समय उन्होंने वहां उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया। उन्होंने मनुष्यों को मटके लेकर उसमें पानी भरने दिया, परंतु उसके बाद उन्होंने जो किया उसे कोई दूसरा मनुष्य कभी नहीं कर सकता। उन्होंने पानी को दाखरस में बदल दिया। मटकों में पानी चेलों ने नहीं, परंतु सेवकों ने भरा था। इस तरह से प्रभु ने छल की सारी संभावना को समाप्त कर दिया। साथ ही मटकों को मुंह भर दिया गया था, ताकि कोई भी यह न कह सके कि पानी में दाखरस मिलाया गया है। अब आश्चर्य कर्म हो चुका था। प्रभु ने सेवकों को निर्देश दिया कि वे मटकों में से निकालकर उसे भोज के प्रधान के पास ले जाए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आश्चर्य कर्म तुरंत हो गया। पानी को दाखरस में बदलने के लिए समय नहीं लगा, परंतु यह क्षण भर में हो गया। जैसा कि किसी ने काव्यात्मक शैली में कहा है कि अचैतन्य जल ने अपने परमेश्वर को देखा और चेप गया। तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु को जब कोई चमत्कार करना होता है तो उन्हें समय की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। वह तुरंत कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। हमारे जीवन में भी अगर हम प्रभु के ऊपर कुछ बातों के लिए आश लगाए रखे हैं तो हमें धीरज धरना है। ये नहीं सोचना है कि शायद प्रभु को समय लगेगा। प्रभु को करने में समय नहीं लगता है, सिर्फ वो सही समय का इंतजार करते हैं। भोज का प्रधान यहाँ उस व्यक्ति को कहा गया है जिसे मेज और भोजन का प्रबंध करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब उसने इसे चखा तो उसने पाया कि कुछ असामान्य बात हुई है। वह नहीं जानता था कि दाखरस कहाँ से आया, परंतु वह यह जान गया कि वह बहुत ही उच्च कोटि का दाखरस है, और इसलिए उसने तुरंत ही दूल्हे को बुलाया। दाखरस को लेकर मसीहियों का रवैया वर्तमान में कैसा होना चाहिए? कभी कभी दाख मधु को दवाई के रूप में लेने की सलाह दी जाती है, जैसा कि पहले तिमुथियुस की पत्री अध्याय 5 में हम देख सकते हैं, और ये नया नियम की शिक्षा के अनुरूप है। इसका उपयोग मेज पर करने के मामले में मसीहियों को हर स्थिति और हर संस्कृति में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए और सारी बातों में परमेश्वर की महिमा को प्रधानता देना चाहिए, अपनी खुद की अभिलाषाओं की संतुष्टि को नहीं। पवित्र लोगों को किसी भी ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए जो किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। भोज का प्रधान हमारा ध्यान उस महत्वपूर्ण अंतर की ओर ले जाता है जो प्रभु यीशु के कार्य करने के तरीके और
सामान्य मनुष्य के कार्य करने के तरीके में है। विवाह के समय सामान्य चलन यह होता था कि पहले सबसे अच्छा दाखरस परोसा जाता था, जब लोग उसका स्वाद लेकर आनंद लेने की अवस्था में होते थे। बाद में जब वे खा पी चुके होते थे तो उन्हें पेय पदार्थों की गुणवत्ता का पता नहीं चल पाता था। इस विवाह में सबसे अच्छा दाख मधु सबसे अंत में दिया गया। इसमें हमारे लिए एक आत्मिक संदेश पाया जाता है। संसार सामान्यतः आरंभ में लोगों को सबसे अच्छी चीजें देता है। यह अपने सबसे आकर्षक प्रस्तावों को युवाओं के सामने रखता है। उसके बाद वे व्यर्थ के भोग विलास में अपना जीवन खपा देते हैं। तो संसार के पास एक व्यक्ति की वृद्धावस्था के लिए बचे खुचे तलछट के सिवाय और कुछ नहीं रहता। मसीही जीवन बिल्कुल उल्टा है। मसीह सर्वोत्तम दाखरस अंत तक बचाकर रखते हैं। भोज के बाद उपवास का समय आता है। पवित्र शास्त्र का यह भाग यहूदी जाति पर सीधे सीधे लागू होता है। उस समय यहूदी धर्म के कोई सच्चा आनंद उनको नहीं होता था। लोग रीति विधियों और संस्कारों के नीरस चक्रों में ही घूमते रह जाते थे, परंतु जीवन उनके लिए बेस्वाद हो चुका था। वे ईश्वरीय आनंद को लेकर अनजान थे। प्रभु यीशु उन्हें ये सिखाने चाहते थे कि वे उन पर विश्वास लाए। वह उनके नीरस अस्तित्व को आनंद की भरपूरी में बदल देंगे। यहूदी रीति विधियों और संस्कारों का पानी मसीह की आनंदमय वास्तविकता में बदल जाएगा। वचन 11 में यह वाक्य कि यह पहला चिन्ह था। पानी को दाखरस में बदलना एक चिन्ह था, अर्थात एक आश्चर्य कर्म था जिसमें एक अर्थ छिपा था। यह अलौकिक पुरुष के द्वारा किया गया एक कार्य था जिसके पीछे एक आत्मिक अर्थ छिपा हुआ था। ये आश्चर्य कर्म इसलिए भी किए गए थे ताकि ये दर्शाया जा सके कि प्रभु यीशु वास्तव में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मसीह है। इस चिन्ह को करने के द्वारा उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की। उन्होंने मनुष्यों के सामने ये प्रकट किया कि वह वास्तव में परमेश्वर है जो देह रूप में प्रकट हुए हैं। अवश्य ही इससे पहले भी एक प्रकार से उन्होंने उस पर विश्वास किया था, परंतु अब उनका विश्वास और दृढ़ हो गया और वे उस पर और पूर्णता के साथ भरोसा करने लगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 23 से 25। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। प्रभु यीशु की सेवकाई के 3 पहलू थे। वह यहूदी सभाओं मतलब सिनेगोग में परमेश्वर के वचन का प्रचार करते थे। वह परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते थे और वह बीमारों को चंगा करते थे। आश्चर्य कर्म के द्वारा चंगा करने का एक उद्देश्य अपने व्यक्तित्व और सेवकाई की सच्चाई को प्रमाणित करना था। अध्याय 5, 6 और 7 में शिक्षा देने की उनकी सेवकाई का वर्णन है, जबकि अध्याय 8 और 9 में उनके आश्चर्य कर्मों का वर्णन है। वचन 23 में सुसमाचार शब्द का नया नियम में सबसे पहली बार उपयोग किया गया है। इस शब्द का अर्थ है उद्धार का शुभ संदेश। संसार के इतिहास में हर युग के लिए सिर्फ एक ही सुसमाचार है। उद्धार का सिर्फ एक ही मार्ग है। सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है कि परमेश्वर पापी लोगों को मुफ्त में अनंत जीवन देते हैं जो इसे पाने के योग्य नहीं है। इस सुसमाचार का आधार क्रूस पर मसीह द्वारा पूरा किया गया कार्य है। हमारे उद्धारकर्ता ने ईश्वरीय न्याय की सारी मांगों को पूरा किया और परमेश्वर के लिए
मार्ग प्रशस्त किया कि वह पूरी तरह से अपनी निष्पक्षता को कायम रखते हुए विश्वास करने वाले पापियों को निर्दोष करार दे। पुराना नियम के विश्वासियों ने मसीह के कार्य के द्वारा उद्धार पाया। यद्यपि उस समय तक मसीह का कार्य पूरा नहीं हुआ था, वे शायद मसीह के बारे में अधिक नहीं जानते थे, परंतु परमेश्वर जानते थे। उन्होंने मसीह के कार्य के मूल्य को उनके लेखे में पहले ही लिख दिया। इस प्रकार से वे उद्धार में बचाए गए थे। हमने भी मसीह के कार्य के द्वारा उद्धार पाया है, परंतु हमारे मामले में यह कार्य पूर्ण किया जा चुका था। सुसमाचार सिर्फ विश्वास के द्वारा ग्रहण किया जाता है। पुराने नियम में लोगों को उद्धार परमेश्वर द्वारा कही गई बातों पर विश्वास लाने से होता था। इस युग में लोगों का उद्धार यीशु को उद्धार का एकमात्र मार्ग बताने वाली परमेश्वर की गवाही पर विश्वास लाने से होता है। सुसमाचार का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग है। हमारे पास अनंत काल तक स्वर्ग में रहने की आशा है, ठीक जैसा पुराने नियम के पवित्र लोगों के पास थी। जब यीशु ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया, तब वह यहूदियों के राजा के रूप में अपने आगमन की घोषणा करते हुए उनके राज्य में प्रवेश की शर्तों को समझा रहे थे। उनके आश्चर्य कर्म परमेश्वर के राज्य के हितकारी स्वभाव को दर्शाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 14-17। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सांस को तेज बुखार में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई, तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। इन वचन को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि पतरस के घर में भीतर प्रवेश करते ही यीशु ने उसकी सांस को ज्वर में पड़ा पाया। यीशु ने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर गायब हो गया। सामान्यतः जब एक व्यक्ति का ज्वर उतरता है, उसके बाद कुछ समय तक वह व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है, परंतु ये चंगाई तत्काल मिली और पूरी तरह से मिली कि वह अपने बिस्तर से उठ पाई और प्रभु की सेवा करने लगी। उद्धारकर्ता ने उसे चंगाई देने के द्वारा उसके साथ जो किया, उसके प्रति कृतज्ञता जताने की यह एक बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति थी। जब कभी हमें भी चंगाई प्राप्त होती है, तब एक नई स्फूर्ति और समर्पण के साथ उनकी सेवा करने के द्वारा हमें पतरस की सांस के जीवन से मिली इस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। आगे वचन में हमने देखा कि संध्या के समय जब सब्त बीत चुका था, लोग बहुत से दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को लेकर उसके पास आए। इन दयनीय व्यक्तियों के भीतर दुष्ट आत्माएं वास कर रही थी और इनके जीवन को अपने वश में कर चुकी थी। ऐसे लोग अक्सर ज्ञान और सामर्थ्य का ऐसा प्रदर्शन करते थे जो मनुष्य की क्षमता से बाहर की बात है। दूसरी ओर उन्हें घोर यातनाएं दी जा रही थी। कभी कभी उनका व्यवहार पागल व्यक्तियों की तरह होता था, परंतु इसका कारण उनकी शारीरिक या मानसिक अवस्था नहीं, लेकिन दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। उसने सब बीमारों को चंगा किया और इस तरह से उसने यशाया भविष्यद्वक्ता अध्याय 53 में दी गई भविष्यवाणी को पूरा किया, जहां पर लिखा है कि उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। वचन 17 का प्रयोग अक्सर विश्वास से चंगा करने वालों द्वारा यह जताने के लिए किया जाता है कि प्रभु द्वारा क्रूस पर चुकाए गए प्रायश्चित में हमारी चंगाई है, और एक विश्वासी विश्वास के आधार पर चंगाई की मांग कर सकता है। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा इस भविष्यवाणी को हमारे उद्धारकर्ता की सांसारिक चंगाई सेवकाई पर लागू कर रहे हैं।
क्रूज पर किए गए उनके कार्य पर नहीं। मरकुस रचित सुसमाचार पहले अध्याय में वचन 21 से 39। और वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की तरह नहीं परंतु अधिकार के साथ उपदेश देता था। और उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से बाहर निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। और वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। और शमौन की सास तेज बुखार से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका बुखार उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए, और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उससे पहचानती थी। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। और वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। इन वचनों को पढ़ के हम समझते हैं कि वचन 21 से 34 प्रभु के जीवन में एक विशेष दिन का वर्णन करते हैं, जब महान वैद्य ने दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति और बीमारों को चंगा किया तो एक के बाद एक आश्चर्य कर्म होने लगे। उद्धारकर्ता के द्वारा दी गई चंगाई के आश्चर्य कर्मों ने इस बात को चित्रित किया कि वे पाप के भयानक परिणामों से मनुष्य को कैसे स्वतंत्र करते हैं। बाद में हमने देखा कि कफरनहूम में यीशु सब्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। लोगों ने जान लिया कि वह कोई साधारण शिक्षक नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के शब्द उन शास्त्रियों के समान नहीं थे जो वाद्य यंत्रों की तरह भिनभिनाते थे, परंतु उसके शब्दों में अकाट्य सामर्थ्य थी। उनके वाक्य सर्व सामर्थ्य के तीर थे। उनकी शिक्षाएं बांध लेने वाली, कायल करने वाली और चुनौती देने वाली थी। शास्त्री पुराने धर्म को बेचते थे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में कोई अवास्तविकता नहीं थी। उन्होंने जो भी कहा वह कहने का अधिकार उन्हें था, क्योंकि जो उन्होंने सिखाया उन्होंने उसे अपने जीवन में लागू भी किया। प्रत्येक व्यक्ति को जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं उसे अधिकार के साथ बोलना चाहिए, अन्यथा उसे बोलना ही नहीं चाहिए। भजनकार कहते हैं भजन संहिता 116 में कि मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। पौलुस ने भी इन शब्दों को दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 में प्रतिध्वनित किया। उनके संदेशों का जन्म गहरे विश्वास से हुआ था। उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, जिसमें दुष्ट आत्मा का निवास था।
दुष्ट आत्मा को एक अशुद्ध आत्मा कहा गया है। इसका संभवतः यह अर्थ है कि इस आत्मा ने उस मनुष्य को शारीरिक या नैतिक रूप से अशुद्ध बनाकर अपनी उपस्थिति का प्रदर्शन किया। हमें अलग अलग प्रकार के पागलपन को दुष्ट आत्मा ग्रसित समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। वे दोनों अलग है। दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति में एक अशुद्ध आत्मा का वास्तविक रूप से अंतर्निवास और नियंत्रण होता है। ये व्यक्ति बहुधा अलौकिक असाधारण कार्य करने में समर्थ होते हैं और बहुधा प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य से सामना होने पर हिंसक या ईर्ष्निंदक बन जाते हैं। ध्यान दीजिए कि दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु को पहचाना और उसे नाजरी और परमेश्वर का पवित्र जन बताया। बहुवचन से एक वचन में सर्वनाम के परिवर्तन पर भी ध्यान दीजिए कि लिखा है, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ। सर्वप्रथम दुष्ट आत्मा मनुष्य के साथ मिलकर बोलता है, फिर वह अकेले खुद के लिए बोलता है। यीशु ने दुष्ट आत्मा की गवाही को स्वीकार नहीं किया, हालांकि यह सच्ची गवाही थी। अतः उसने दुष्ट आत्मा को चुप रहने के लिए कहा। फिर उसने उसे उस मनुष्य में से निकल जाने की आज्ञा दी। ऐंठे हुए व्यक्ति को देखना और अपने द्वारा पीड़ित व्यक्ति को छोड़ते समय दुष्ट आत्मा की भयानक आवाज को सुनना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक रहा होगा। इस आश्चर्य कर्म ने विस्मय उत्पन्न किया। लोगों के लिए यह नई और अचंभित कर देने वाली बात थी कि एक मनुष्य मात्र आज्ञा देकर एक दुष्ट आत्मा को निकाल सका। वे ये सोचते हुए आश्चर्यचकित थे कि क्या यह धार्मिक शिक्षा के नए विद्यालय का आरंभ था। इस आश्चर्य कर्म का समाचार तुरंत गलील में फैल गया। यहाँ पर हम 3 बातों को देख सकते हैं। मसीह के प्रथम आगमन ने धरती पर दुष्ट आत्माओं के कार्य के महाप्रस्फुटन को उत्पन्न किया। इन बुरी आत्माओं पर मसीह की विजयी सामर्थ्य ने शैतान और उसके प्रतिनिधियों पर उनकी अंतिम विजय का पूर्वाभास कराया। और परमेश्वर जहां भी कार्य करते हैं वहां शैतान विरोध करता है। उन सबको जो प्रभु की सेवा के लिए नियुक्त किए गए हैं, यह अपेक्षा करनी चाहिए कि उनके मार्ग में हर कदम पर उनका विरोध किया जाएगा, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बाद में हमने देखा पतरस की सांस को चंगा किया जाना। हमारा प्रभु आराधनालय से शमौन के घर गया। जैसे ही वह वहां पहुंचे, उन्होंने ज्ञात हुआ कि शमौन की सांस ज्वर से पीड़ित थी। उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। उन्होंने उसकी आवश्यकता को वैद्य के ध्यान में लाने में कुछ भी समय व्यर्थ नहीं किया। बिना एक शब्द बोले प्रभु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया। वह तुरंत चंगी हो गई। साधारणतया ज्वर एक व्यक्ति को कमजोर अवस्था में छोड़ देता है। इस घटना में प्रभु ने न केवल ज्वर को ठीक किया, वरन साथ में सेवा करने के लिए सामर्थ भी दी और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक चंगाई के आश्चर्य कर्म में उद्धारकर्ता की प्रक्रिया अलग है। यह हमें स्मरण दिलाती है कि कोई भी 2 मन परिवर्तन बिल्कुल एक समान नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत आधार पर व्यवहार करना चाहिए। पतरस की सांस का होना यह दर्शाता है कि अविवाहित याजकत्व का विचार उन दिनों अज्ञात था। यह मनुष्य की परंपरा है जो परमेश्वर के वचन में कोई समर्थन नहीं पाती है और जो बुराइयों के जमघट को उत्पन्न करती है। उद्धारकर्ता की उपस्थिति का समाचार दिन के समय फैल चुका था। जब तक शब्द जारी रहा, तब लोगों को हिम्मत नहीं हुई कि वे आवश्यकता में पड़े हुए लोगों को यीशु के पास लाए। लेकिन जब सूर्य डूब गया और शब्द समाप्त हो गया, तब पतरस के घर के द्वार पर भीड़ लग गई।
वहाँ बीमारों ने और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उन्होंने एक ऐसी सामर्थ का अनुभव किया जो पाप की हर अवस्था और रूप से मुक्त करता है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 31 से 44। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया और सब्त के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नाजरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सब को अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। अतः चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को तेज बुखार था और उन्होंने उसके लिए उसे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और ये कहती हुई, तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था क्योंकि वे जानती थी कि यह मसीह है। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक एकांत स्थान में गया और बड़ी भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से न जा। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालयों में प्रचार करता रहा। हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता है। एक अशुद्ध आत्मा पर अधिकार हमने देखा, बुखार मतलब बीमारी पर अधिकार हमने देखा, और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार हमने देखा कि किस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इन अधिकारों का उपयोग करके अलग अलग परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल किया और लोगों को चंगाई दी और अपने राज्य के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर